हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविक्स। आज मैं क्लास सेकंड लेके आ रहा हूँ साहित्य अवार्ड्स का। ठीक है, और साथ ही जब साहित्य अवार्ड्स खत्म हो जाएगा तो इसी वीडियो में आपको नेशनल अवार्ड्स भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल पुस्तक जो अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले कितने अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का हम थोड़ा पास्ट ले लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हम बता दिए थे पिछले क्लास में कि सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 किस कृति के लिए मिला था। तो वो जो कृति के लिए मिला था आपका वो ऑर्बिटल के लिए मिला था। उन्होंने एक किताब लिखा था ऑर्बिटल, उसके लिए सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है इस वीडियो का। तो ऑर्बिटल पुस्तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले कितने अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। तो ये आपके 6 यात्रियों का जीवन का वर्णन है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ से हम लोग चेंज हो जाते हैं और ये 52 नंबर क्वेश्चन से हमारा सरस्वती सम्मान स्टार्ट हो जाता है, सरस्वती अवार्ड स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए 2025 में 35वां आपका संस्मरण जारी किया गया है सरस्वती अवार्ड का, और इसको किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राम कुमार मुखोपाध्याय को। अगला क्वेश्चन आते हैं, राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 किस लिए मिला है, किस कृति के लिए मिला है। तो वो मिला है आपका द टेल ऑफ हरा एंड पार्वती। ठीक है, द टेल ऑफ हरा एंड पार्वती के लिए मिला है 2025 का सरस्वती सम्मान। ठीक है, और किनको मिला है तो राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। द टेल ऑफ हरा एंड पार्वती किस प्रकार की कृति है, किस प्रकार की है। तो ये एक याद रखिएगा, ये एक बंगाली नोवेल है। ठीक है, एक बंगाली नोवेल है जो कि राम कुमार मुखोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है और सरस्वती सम्मान इनको मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सरस्वती सम्मान अगर 2024 का पूछ देगा, 2024 में 34वां संस्करण है। देखिए 4 याद रखिएगा। ठीक है ना, हो सकता है ऐसे पूछ दे कि 2025 में जो संस्करण मिला है सरस्वती सम्मान का वो कौन सा संस्करण है। तो 5 देखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान 2024 का 34वां संस्करण किसे प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि किस कृति के लिए उनको मिला था, किस कृति के लिए उनको मिला था। तो कृति जो थी उनकी, जो कृति थी उनका नाम था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए उनको 2024 का सरस्वती सम्मान मिला था। ठीक है, किनको मिला था तो स्वामी भद्रेश दास को। ठीक है ना, और हरा पार्वती के लिए यहाँ पे देखिए, हरा पार्वती के लिए किनको मिला था तो राम महोपाध्याय को। ठीक है, 2025 का। ठीक है, सरस्वती सम्मान याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग व्यास सम्मान। अब देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। सरस्वती सम्मान हमारा खत्म हो गया, अब व्यास सम्मान हम लोग पढ़ेंगे। तो व्यास सम्मान देखिएगा 24वां 2024 वाला ही अभी चल रहा है। तो 34वां व्यास सम्मान देखिए फिर से 4 है। तो 34वां व्यास सम्मान जो है किसे मिला है। तो 34वां व्यास सम्मान मिला है आपका सूर्यबाला को। किसे मिला है, सूर्यबाला को। अगला क्वेश्चन आते हैं कि सूर्यबाला को व्यास सम्मान 2024 किस कृति के लिए मिला था। तो ये जो कृति थी उनकी वो थी कौन देश के बासी। ठीक है, कौन देश के बासी बेनू की डायरी के लिए 2024 का व्यास सम्मान मिला था। किनको मिला था तो सूर्यबाला को। सूर्यबाला को। इतना रिपीट करने का मतलब है कि आपके दिमागों में ये चीज बैठ जाए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन आते हैं कि व्यास सम्मान 2023। ठीक है, 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो 2023 का जो व्यास सम्मान है वो मिला है आपका पुष्पा भारती को। ठीक है, पुष्पा भारती को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आते हैं पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 किस कृति के लिए मिला है। ठीक है, तो पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 मिला है आपका यादें और यादें के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यादें और यादें के लिए। अगला क्वेश्चन आते हैं कि अरुंधति रॉय के का एक किताब है मदर मैरी कम्स टू मी को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो अरुंधति राय का जो संस्मरण है उनको मिला है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है 2025। देखिए क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछता है कि मदर मैरी कम्स टू मी का जो संस्मरण है किसने लिखा था। तो ये लिखा है आपका अरुंधति राय ने। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग यूनेस्को का गिलियर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026। ठीक है, तो देखिए यहाँ शॉर्ट में हम लिख देते हैं प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 यूनेस्को का किसको मिला है। ठीक है ना, किसको मिला है तो ये मिला है आपका, ये मिला है सुडानी जर्नलिस्ट को एसोसिएशन को, सुडानी जर्नलिस्ट एसोसिएशन को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इफ्को साहित्य सम्मान। देखिए अब इफ्को जो है, इफ्को एक साहित्य सम्मान रिलीज करती है। ठीक है, रिलीज करती है 2025 का वही साहित्य सम्मान किसे दिया गया है, ये है क्वेश्चंस के अंदर। तो ये दिया गया है आपका मैत्रेयी पुष्पा को। ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी
पुष्पा को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मैत्रेयी पुष्पा को किस रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो मैत्रेयी पुष्पा जो है वो किस रूप की कविता लिखती थी या लेखिका थी, तो हिंदी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है आपका नमिता गोखले को, ठीक है। ये 2026 का अवार्ड है, नमिता गोखले को प्रदान किया गया है। विलियम डैलरिम्पल को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो विलियम डैलरिम्पल को आपका जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड है आपका मेयर लिंटन हिस्ट्री प्राइज, ठीक है। मेयर लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसको मिला है, तो विलियम डैलरिम्पल को, विलियम डैलरिम्पल को मिला है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, विलियम डैलरिम्पल को मेयर लिंटन हिस्ट्री प्राइज जो मिला है वो किस पुस्तक के लिए मिला है, किस पुस्तक को उन्होंने लिखा था कि उसके लिए उनको प्राइज मिला था, तो ये लिखा था उन्होंने, ऑप्शन नंबर ए, द गोल्डन रॉड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। हो सकता है आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि ये वाला ऑप्शन दे दे, द गोल्डन रॉड किताब किसने लिखा है, तो आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा विलियम डैलरिम्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, ठीक है। वर्ल्ड लीडर, देखिए यहां पर है वर्ल्ड लीडर, ठीक है। उसके बाद है पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे मिला है। देखिए जब भी बातें पीस की आ जाएगी, सिक्योरिटी अवार्ड की आ जाएगी, तो आप यहां पर पीस में आप आराम से श्री श्री रविशंकर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वे एक स्पिरिचुअल पीस का भाषण देते हैं रविशंकर, ठीक है ना, तो ये आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि 68 हो गया, अगला 69, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किसके द्वारा प्रदान किया गया। अब देखिए ये तो अवार्ड आपको पता चल गया कि पीस अवार्ड जो मिला है वो रविशंकर को मिला था, श्री श्री रविशंकर को मिला था, ये तो पता चल गया आपको। अब ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल टीचर अवार्ड 2025 में बिहार से कितने शिक्षकों को शामिल किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार स्पेशल करंट के लिए आ गया ये क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि बिहार से टीचर अवार्ड 2025 नेशनल टीचर अवार्ड्स में 3 लोगों को मिला है, और 3 लोग में से कौन कौन थी, तो एक का नाम था कुमारी निधि, ठीक है, एक दूसरे का नाम था आपका दिलीप कुमार, ठीक है, तीसरे का नाम था आपका प्रमोद कुमार, ठीक है, प्रमोद कुमार। ये 3 लोगों को आपका नेशनल टीचर अवार्ड मिला है, ठीक है। इन तीनों का नाम भी याद रखिएगा, और ये कहां कहां जिला से बिलोंग करती थी वो हम आगे बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन बिहार के नेशनल टीचर अवार्ड 2025 प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं थे। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को हमें जस्ट अभी बताया है, एक कुमारी निधि थी, दिलीप कुमार थे, प्रमोद कुमार थे, तो कौन नहीं था, तो सुशील शुक्ला नहीं थे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, कुमारी निधि जिन्हें नेशनल टीचर अवार्ड 2025 के बिहार प्राप्तकर्ताओं में शामिल किया गया है वो किस जिले की थी, ठीक है। तो जिला पूछता है तो याद रखिएगा वो किशनगंज जिले की थी। कुमारी निधि जो थी वो किस जिले की थी, किशनगंज जिला की थी। दिलीप कुमार को जो नेशनल टीचर अवार्ड मिला है बिहार के लिए वो किस जिले से बिलोंग करते थे, तो वो बिलोंग करते थे सुपौल जिले से। किस जिले से बिलोंग करते थे, सुपौल जिले से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रमोद कुमार जो थे वो नेशनल टीचर अवार्ड 2025 के लिए बिहार के प्राप्तकर्ताओं में शामिल थे। किस जिले से वो थे, तो वो थे आपके नालंदा जिले से, ठीक है ना, वो थे आपके नालंदा जिले से। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड, देखिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री जो है उनको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है, ठीक है ना। गीतांजलि श्री को किस कृति के लिए मिला है, ठीक है, किस कृति के अंग्रेजी अनुवाद के लिए मिला है। उन्होंने अंग्रेजी में किस कृति का अनुवाद किया था जिसके लिए उनको आपका ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ी अवार्ड होती है ब्रिटिश की तरफ से। तो ये मिला है आपका वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर का वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, इसलिए उनको गीतांजलि श्री को ये अवार्ड मिला है। मिलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। देखिए एक है ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड था, एक था आपका ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ठीक है, बुक प्राइज 2025 का किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका सुनील अमृत को। किसे दिया गया है, सुनील अमृत को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ललित कला अकादमी अवार्ड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ललित कला अकादमी अवार्ड जो है का 64वां संस्करण के विजेता कौन थे, ठीक है। तो ललित कला जो अकादमी अवार्ड था उसके विजेता थे प्रेमचंद्र पुखराम बाम, ठीक है। तो वैसे भी याद रखिएगा प्रेमचंद जो हैं वो आपके ललित कला, ठीक है, ललित कला अकादमी अवार्ड के
जो है क्या नाम है 64वें संस्करण के विजेता थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि प्रेमचंद पुखराम बाम जो 64वें ललित कला अकादमी अवार्ड के विजेता हैं किस राज्य से संबंधित थे? तो वो मणिपुर से थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मणिपुर से वो संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 किससे संबंधित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है लोक नायक आपका फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बेमाला सिमन्ना से। ठीक है, बेमाला सिमन्ना से। अगला क्वेश्चन आते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजायरमेंट एंड डेवलपमेंट 2025 किसे दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो अवार्ड है 2025 वाला वो दिया गया है आपका ग्रासा मासेल को। किसे दिया गया है? ग्रासा मासेल को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग ग्रासा मासेल किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता है? याद रखिएगा वो मोजाम्बिक की मानवाधिकार ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई हैं। ग्रासा मासेल ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई थी ग्रासा मासेल। ठीक है ना, इसलिए उनको ये अवार्ड मिला था इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। ठीक है ना, पीस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग ग्रासा मासेल को किन क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो अब देखिए वो ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई थी तो ऑफकोर्स है कि शांति, मानवीय कार्य एवं सामाजिक विकास के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किससे मिला है? तो देखिए मार्टिन लूथर किंग का अभी हाल ही में जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड में किस कार्य से संबंधित योगदान का उल्लेख है? क्यों दिया जाता है आखिर ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को क्यों दिया गया ये अवार्ड? तो ये दिया गया है अमेरिका में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए। ठीक है, उन्होंने अमेरिका में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जो काम किया है उनके लिए ये योगदान उनको दिया गया है। अगला है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किसे प्रदान किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नहीं, सॉरी, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है आपका डॉक्टर उषा ठाकुर को। अगला क्वेश्चन आते हैं कि विश्व साहित्य पुरस्कार किस कन्नड़ कवयित्री को मिला है? तो विश्व का साहित्य पुरस्कार जो है विश्व साहित्य वर्ल्ड आपका वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं और ये कन्नड़ कवयित्री को मिला है। और कौन सी कन्नड़ कवयित्री को मिला है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सी कन्नड़ कवयित्री को मिला है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ममता जी सागर का। ठीक है, ममता जी सागर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग ममता जी सागर को विश्व साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? तो आखिर वो क्या करती थी? तो वो साहित्य से जुड़ी हुई थी, साहित्य है तो साहित्य से ही जुड़ी रहेंगी। अगला क्वेश्चन है कि रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी की ओर से कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी की तरफ से जो सम्मान मिला है वो सम्मान है आपका साहित्य अकादमी फेलोशिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग साहित्य अकादमी फेलोशिप क्या है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है आपकी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन नंबर ए, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, दिया जाने वाला, उसके द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। तो अब देखिए इसके यहीं तक हमारा जो था जितना भी साहित्य से जुड़ा हुआ जो भी अवार्ड था हमने खत्म कर दिया है और ये आपके पेपर के लिए इतना ही काफ़ी है। होप कि आपको इतना का जो 89 क्वेश्चन हमने करवाया है ये आपके दिमाग में रहे और इसलिए इस वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अब हम लोग स्पोर्ट्स पे आते हैं। यहाँ से हमारा जो स्पोर्ट्स अवार्ड स्टार्ट होता है और ये स्पोर्ट्स अवार्ड की सीरीज चलेगी। इसका भी 1 या 2 वीडियो आएगा, एक वीडियो ये हो जाएगा, एक वीडियो और आ जाएगा स्पोर्ट्स अवार्ड का। चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से स्पोर्ट्स अवार्ड ताकि मेरा 100 क्वेश्चन पूरा हो जाए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय, या आपका संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। गृह मंत्रालय कोई भी खेल अवार्ड नहीं है, शिक्षा मंत्रालय नहीं, संस्कृति मंत्रालय नहीं, तो क्या हो जाएगा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि वर्ष 2024 में कुल कितने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो वर्ष 2024 में आपका 47 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो पुरस्कार राशि जो है वो आपकी है 25 लाख रुपए। ठीक है, 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो ये मेजर ध्यानचंद जो आपकी
25 लाख रुपया जिसमें मिलती है वो 4 खिलाड़ी को दिया गया था। ठीक है, कौन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का प्राप्त करता है? ठीक है, तो देखिए 4 खिलाड़ी में से यहां पर नाम दिया गया है, इसमें से 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि किसे मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का, तो डी गुकेश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस खेल के लिए है? तो ऑफकोर्स है कि ये सब जानते होंगे, शतरंज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस खेल के लिए मिला है? तो वो खेल के लिए मिला है आपका हॉकी। तो देखिए इस बात से पता चला कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है 4 लोगों को मिला था, एक हो गए डी गुकेश और दूसरे जो हमारे अभी पता चला है कि ये मिला है हरमनप्रीत सिंह को। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन से 2 लोग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस खेल के लिए मिला है? तो मनु भाकर को जो मिला है वो मिला है शूटिंग के लिए। ठीक है, शूटिंग के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, 3rd नंबर भी आ गया, तो 3rd नंबर कौन हो गए? मनु भाकर। क्लियर है, मनु भाकर। पहले नंबर पे कौन थे? तो पहले नंबर पे थे आपके हरमनप्रीत सिंह थे। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह थे। और कौन थे? तो आप देखिए डी गुकेश थे। ठीक है ना, और डी गुकेश थे। 3 लोग हो गए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलने वाले। अब आगे देखते हैं प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस खेल के लिए मिला है? तो प्रवीण कुमार को मिला है पैरा एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स के लिए। तो टोटल 4 लोग हो गए, डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश। दूसरा नंबर पे आता है हरमनप्रीत सिंह, तीसरे नंबर पे थी मनु भाकर और चौथे नंबर पे कौन है? वो है प्रवीण कुमार। ठीक है, देखिए इतना डिस्कस करने का मेरा मकसद यही है कि आपको याद हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता और खेल का सही युग्म है? ये आपको पूछा है। तो देखिएगा डी गुकेश शतरंज खेलते हैं, हाँ खेलते हैं। मनु भाकर आपकी हॉकी नहीं खेलती हैं। एंड हरमनप्रीत सिंह शूटिंग नहीं है क्योंकि ये हॉकी से रिलेटेड है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, ये भी गलत है। और आपका यानी यहाँ ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और स्पोर्ट्स अवार्ड का अभी नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, इसलिए हमारे चैनल को तब तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।